बाबा का जो पूजा होता है वहाँ लड्डू जतरा वगैरह भी लगता है, तो वो साल में एक बार होता है और हमारा खतियान में ही पूजा स्थल है। तो पूरा मैदान यदि देखा जाए तो पूरा मैदान जो है वो यहाँ के ग्रामीणों का है, और जो लोग भी सरना धर्म में बिलोंग करते हैं, इसको मानते हैं, सभी लोगों का है। तो आज जो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि 163 धारा लगा दिया गया 144 को, कंप्लेन एक तरह से कहा जाए मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा बुलाया गया, जो मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा बुलाया गया वो गलत था। हमारे उसमें ग्राम प्रधान जो गांव के वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। हमारा जो पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनवरा, कुटवार जो समाज के जो अगुआ होते हैं उनका किसी तरह का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो वो ग्राम सभा का कोई औचित्य नहीं, और उनके द्वारा शायद डीसी या एसडीओ को दिया गया कि नहीं वहाँ इस तरह का मामला है और मामला जो है बड़ा गंभीर हो सकता है, और इसलिए एसडीओ ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखते हुए वो 163 धारा वहाँ 144 लगा दिया। तो हम लोग सरकार से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी खतियान में 1-5 लिखा हुआ है खतियान में, तो वही हमारा डिमांड है, सभी लोगों का डिमांड है कि वो हमारा सरना पूजा स्थल रहना चाहिए, और बाकी किसी भी धर्म जाति के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, जहाँ तक लोगों का बात है कि वहाँ पर रावण दहन होता हो, सरहुल जुलूस होता हो, चाहे अब रह गया कि जो रैयत लोग हैं, जो सरना के पीछे जो बाउंड्री होगा, तो यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। सीओ साहब के नापी के बाद में पीछे साइड से उनके लिए रास्ता भी देने की बात हुई है, और जो स्टेज के उत्तर की ओर में ये बात हुई कि वो मैदान रहेगा। तो इस तरह से सरना पूजा स्थल, और हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि आपने केंद्र में देखा अयोध्या में क्या हुआ कि जहां पर 500 साल के इतिहास जब मस्जिद को हटा के अयोध्या मंदिर बन सकता है, तो हमारा सरना जब आदिवासियों का ये 5th शेड्यूल है और पूरा भारत सरकार पूरा संविधान में आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा की बात होती है, हमको मुख्य धारा में लाने की जो बात होती है, तो क्यों नहीं हमारे साथ में? हमारा सवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री से, हमारा सवाल है यहाँ का जो माननीय मुख्यमंत्री या तो कृषि मंत्री से, विधायक से, यहाँ के नेताओं से कि भाई हमारी चीज़ों को आप क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हमारे लड़कों के ऊपर में जो FIR किया गया, आप एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का कोई दोष नहीं था। आप रास्ते से हमारा जेसीबी के ड्राइवर को लेकर थाना में आप मारते हैं, हाथ टूट जाता है। तो हमारे लिए अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, हमारी सरकार है, आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो हमारे साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, अगर इतने आदिवासी यहाँ पर हम लोग कोई उग्र तो नहीं है। अभी लड़के लोग ऐसे भी लड़के लोग जोशीले होते हैं, उतावले हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम भारत देश में रहते हैं और इसी भारत देश के संविधान ने इस शेड्यूल एरिया हमें दिया है। हमें रूढ़ी प्रथा में हमको 13(3) का में हमको पावर दिया है, तो उस पावर का शक्ति का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सभी लोग संवैधानिक लोग हैं, हम सभी लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ में सरकार जो है अन्याय कर रही है। सरकार तो आदिवासी की है, आपकी है, आपके समुदाय से बिलोंग करते हैं, यहाँ का विधायक हो चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, फिर भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आपका अपना वजूद, अपना अस्तित्व के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। यही बात तो सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि छोटी सी बात थी। एक बार शिल्पा नेहा जी दरोगा को बोल देती, सीओ साहब को बोलती, अरे भाई उनका सरना है, ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे, फंड अलॉट कराएंगे और उधर मैदान बना देंगे, है ना, इससे अच्छा स्टेडियम हम लोग बना देंगे। लेकिन जो सरना में रोज पूजा की बात करती है ना, और बाकी लोग भी बात करते हैं, लेकिन जब सरना का हक देने का बात हुआ तो सब लोग पीछे हट रहे हैं। तो यही विडंबना है, और इसलिए मैंने आज के इस वार्ता में आज जो सभा यहाँ पर बुलाई, इसमें हम लोगों ने यही कहा कि सभी धैर्य और संयम बरतें। हम लोग सरकार के साथ में हम लोग न्याय मांगेंगे, हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जी, हम लोग जैसे लास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं आपके लिए झारखंड अलग हुआ आदिवासियों के वजूद के लिए, और हम देख रहे हैं कि आप सड़कों पर पूरा आदिवासी सरना समुदाय सड़कों पर है। चाहे हम पिछले 4 महीना 5 महीना से देख रहे हैं कि सिरमपुली का मामला हो, पूरा झारखंड बंद हो गया है, लेकिन आपका आवाज़ जो है कहीं सुनी नहीं जा रही। तो आपने सरकार अपना सरकार बोल के बना दिए, आज आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारी आवाज़ को ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तब इनके लिए क्या ये निकालते हैं? हम लोग के लिए ऐसी रास्ता बच गया है
ये हमारे लड़कों के ऊपर में जो एफआईआर वगैरह किया गया है और जो संविधानिक तरीके से जो हमारा 5th शेड्यूल का नियम कहता है, हमारा ग्राम सभा का जो नियम कहता है, उसके अनुसार हमारे जो पाढ़ा, बेल, दीवान बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं और सभी लोगों ने एक ही निर्णय हम लोगों ने लिया है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और एक बात है कि सिरमटोली की जो बात है, वहाँ पर आपने देखा हमारे बहुत बड़े हमारे मित्र भी थे, माननीय चमरा लिंडा जी, वो भी कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा भी सिरमटोली के लिए कहा गया कि हम पूरे देश से लोगों का, अगर L&T कंपनी नहीं मानेगा तो हम पूरा देश का भीड़ बुलाएंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं वो भी सिरमटोली के बारे में बोलना बंद कर देते हैं। वहाँ राजेश कच्छप जी वहाँ पर आते हैं, सभी लोग सरना के जो अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं, राजेश कच्छप जी आते हैं, आधा घंटा वहाँ का काम रुकता है, बोलते हैं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। लेकिन फिर वहाँ से चले जाने के बाद काम शुरू हो जाता है, रात के 11 बजे झंडा हटता है, काम शुरू हो। तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ जमीन का लूट हो रहा है, सरना स्थल पर अतिक्रमण हो रहा है, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं। मैंने ऐसा सुना है और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए। हम लोग चाहते थे कि आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शायद अब अंतिम समय आ गया, युवाओं को जागना होगा। मैं एक सरना धर्म गुरु के नाते बोल रहा हूँ, हिंदू जाग गए हैं, मुसलमान जाग गया है, क्रिश्चियन जाग गया है, सभी लोग। क्योंकि आज मैं जिसे सरना के रूप में मुख्यमंत्री को मानता हूं और वो आदमी सरना धर्म कोड की बात लोकसभा के लिए मांग करते हैं, कहते हैं कि जाति जनगणना तब होगा जब सरना धर्म कोड मिलेगा। एक तरफ से आप जाति जनगणना को रोकना चाहते हैं, सरना धर्म कोड की बात करते हैं, और एक तरफ हमारा सरना पूजा स्थल, या चाहे सिरमटोली की बात हो, चाहे यहाँ हमारा बेड़ो का बात हो, तो दोहरी चरित्र, दोहरी नीति जो हो रही है। इसलिए यहाँ के युवाओं को हमारा आह्वान है, विनती है कि हम लोग संयम बरतें और जो भी हम लोगों के ऊपर में या तो हमारे लड़कों के ऊपर में जो एफआईआर और केस हुआ है, क्योंकि कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को जितने भी आए हैं सभी लोगों को मैंने यहाँ कहा, हम लोग विधायक से मिलेंगे, मंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, एकदम करमत। यहाँ से नहीं होगा हम लोग राष्ट्रपति के पास चलेंगे। आदिवासी जीवन भर संघर्ष किया, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे हमारा और जगह जितने भी संघर्ष आज हुए हैं, हम जानते हैं अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के हम लोग वंशज हैं। और अंग्रेजों के जमाने में उनको 1000 रुपया का, आज से कई 100 साल 200 साल पहले 1000 रुपया उनके लिए इनाम रखा गया था। भगवान बिरसा मुंडा का हम लोग वंशज हैं, पुत्र हैं, और उनके लिए 500 अंग्रेजों ने ये रखा था उनके लिए इनाम। जो हम आप जैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, आप भगवान बिरसा मुंडा या वीर बुद्धू भगत की बात कर रहे हैं, उन्हीं के कदमों पे आज के युवा चलना चाह रहे हैं, तो उनके पेश केस लगा दिया जा रहा है, उनको नक्सली बोला जा रहा है, तो वो लोग संघर्ष करेंगे कैसे? आप एक अगुवा के नाते क्या बोलना चाहिए? इसमें एक बात कहेंगे, जैसे हमारे लड़कों को जो नक्सली बोला जा रहा है, ये बात जानते हैं कि हमारा 5th शेड्यूल एरिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं, सभी जगहों पर कहीं पर बॉक्साइड है, कहीं पर यूरेनियम है, कहीं पर कोयला है, और इस तरह से खनिज संपदा हमारे 5th शेड्यूल राज्य में भरा पड़ा है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सभी जगह जहां आदिवासी हैं। मैंने आदिवासी के बारे में हमेशा कहता हूं, धर्म से धनी, धन से धनी और कर्म से धनी। आदिवासियों का इतना गर्भ, धरती के गर्भ में इतना खजाना है, और लोग बड़े बड़े उद्योगपति, और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों का ट्यूनिंग है। चाहे छत्तीसगढ़ में किसी की भी गवर्नमेंट है, झारखंड में भी किसी का भी गवर्नमेंट, आज चले जाइए आप तुबेद एरिया में, लातेहार एरिया में 6 गांव को उजाड़ दिया जा रहा है, अभी फिर कई जगह को उजाड़ दिया जाएगा। वहां पर एक तरफ से माओवादी लोग आके कहते हैं 1 करोड़ रुपया हमको दो, तुमको 5 करोड़ जो मिला है, 1 करोड़ दो नहीं तो छेड़ छोटा कर देंगे। इधर पुलिस प्रशासन अगर रास्ता नहीं दे रहा है तो डोजर से मिट्टी लेके उसके घर में गिरा दे। मतलब जो आदिवासी, मैंने अपनी आंखों से जाके देखा है लातेहार में, इस तरह से शोषण हो रहा है। यही मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले दूसरा मुख्यमंत्री कौन थे? यही मुख्यमंत्री, इन्हीं के राज्य में और केंद्र और सरकार दोनों मिलकर दोहन कर रहा है। आदिवासी को अब निर्णय लेना है। लेकिन एक बात है कि हाँ, बिरसा मुंडा का लड़ाई, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जी का लड़ाई क्या था? अंग्रेजों के साथ, क्योंकि वो लोग बाहरी लोग थे। लेकिन यहाँ भगत सिंह एक बात कहे थे कि माँ को चिट्ठी लिखा था, माँ हमारा देश आजाद होगा, लेकिन हम अंग्रेज को तो यहाँ से हटा देंगे। लेकिन यहाँ जो काला अंग्रेज, माने व्यक्ति बदलेगा, कुर्सी वही रहेगा। आज वही है,
हमारे बीच में अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज के रूप में ही हमारे बीच के ही लोग हैं, उनको आज पहचानना होगा। क्या हेमंत सोरेन जी हमारे हितैषी हैं? क्या शिल्पा नेहाद्री की हमारी हितैषी? क्यों लड़कों के साथ ही लोग मिलना नहीं चाहता है? क्यों इस तरह का समाज को ये लोग परेशान कर रहा है? मैं एक सन्ना धर्म गुरु होने के नाते मुझे जेल जाने का कोई परवाह नहीं, मैंने कई बार जेल गया है, झूठा केस में चाहे सच्चा केस में। तो इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है युवाओं को, मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप युवाओं को हमारी जो बातें हैं, क्योंकि हमें बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़े, लेकिन अंदर इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर में जो भ्रष्टाचारी लोग, चाहे वो अफसर हो, चाहे हमारा नेता हो, हम लोगों को पहचानना होगा कौन अपना कौन पराया। और इसलिए मैंने कहा ग्राम सभा में पहान पुजार महतो मुंडा पनभरा कुटवार, और आज हमारा बेल दीवान जो भी पदाधिकारी हैं, अगर ये आज सही मायने में एक जगह पर आ जाएं तो आज धर्म गुरु बंधन तिगा को धर्म गुरु बनने का जरूरत नहीं पड़ता।